भारतीय अंजलि अवस्थी के आज के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जब अंजलि गिनी को फ़ोन करती है ये बोलने के लिए कि दी तूने क्या किया? तू हमारे साथ में तो इतना गलत कर रही थी, लेकिन गणेश अवस्थी तो तेरे पिता थे, वो चाहे जैसे भी थे तेरे पापा थे। इसके बाद भी तूने उनके साथ में ऐसा किया, तू यहाँ पर उनको एडमिट करके और छोड़ के चली गई। गिनी बोलती है कि इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है कि ये तू क्या बोल रही है। जिसके बाद देखते हैं कि अंजलि डॉक्टर को मारने लगती है ये बोल के कि तूने किसको फ़ोन किया था? क्योंकि गिनी तो बोल रही है कि उसको कुछ पता ही नहीं था। डॉक्टर बोलता है कि मुझे जिसका नंबर मिला था मैंने उनको ही फ़ोन किया था। दूसरी ओर देखते हैं कि गणेश अवस्थी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। पद्मा अंजलि को बुलाती है और बोलती है कि वकील दीदी देखिए ये अंकल को क्या हो रहा है। इधर दूसरी ओर देखते हैं कि गिनी बोलती है कि भले से मैं बहुत ख़राब हूँ, लेकिन कुछ भी हो जाए, लेकिन वो मेरे पापा हैं। मैं उनके साथ में ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं अभी उनसे मिलने जाऊँगी। तब यहाँ पे सोनल आ जाती है। सोनल और उदय राजवंशी दोनों ही उसको रोकने लगते हैं। तभी गिन्नी मंत्री जी को फ़ोन करती है और बताती है कि ये वहाँ पे क्या चल रहा है? मेरे पापा के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? मंत्री जी गुस्सा करते हैं, वो बोलते हैं कि कुछ भी करके उस अंजलि को रोकना पड़ेगा और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर कल को ज़रूरत पड़ेगा तो मैं तुम्हारी भी बलि देने के लिए तैयार हो जाऊँगा। ये सुनते ही गिन्नी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है और वो अपने पापा के पास मिलने जाने की बात करती है। वो बोलती है कि कुछ भी हो जाएगा, मैं अपने पापा के पास उनसे मिलने जाऊँगी। सोनल उन्हें समझाने और रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गिन्नी वहाँ से निकल जाती है। ये सब कुछ देख के सोनल तुरंत ही मंत्री जी को फ़ोन करती है और उन्हें बताती है कि मौजूमदार के अंदर की बेटी जाग गई है और वो अपने पापा से मिलने चली गई है। इधर दूसरी ओर देखते हैं कि गिन्नी जब बस्ती में पहुंचती है तो अंजलि और अभय उसे रोकते हैं। वो बोलते हैं कि तुम गणेश अवस्थी से नहीं मिल सकती क्योंकि तुम उनके लायक बिल्कुल भी नहीं है। गिन्नी बार-बार रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ एक बार मुझे मेरे पापा से मिलने दो, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। तभी देखते हैं कि वहाँ पर दामोदर मजूमदार आ जाता है और वो गिन्नी और अभय को पास में देख के बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि यहाँ पे आके तुम ये सब कुछ कर रही हो? गिन्नी समझाती है, वो बोलती है कि मैं यहाँ पे अपने पापा से मिलने आई थी, बाकी मेरी कोई गलती नहीं है। रानी दामोदर काफ़ी गुस्सा होता है और गिन्नी को मारने के लिए गन निकालता है, लेकिन तभी देखते हैं कि अंजलि घर के अंदर से पहसुल लेके आती है और दामोदर को दिखाते हुए बोलती है कि अगर तू इन्हें मारने की कोशिश किया, तो मैं अभी तेरा गला काट दूँगी और अगर तू गन नहीं रखा, तो मैं तेरा हाथ काट के तेरे दूसरे हाथ में दे दूँगी। ये सुनते ही दामोदर मजूमदार काफ़ी डर जाता है और वो तुरंत ही बंदूक नीचे रख देता है। जिसके बाद देखते हैं कि अंजलि गिन्नी का हाथ पकड़ती है और उसे घर के अंदर लेके जाती है। वो अपने पापा को दिखाते हुए बोलती है कि देख इनके साथ में क्या हो रहा है। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। गिन्नी बोलती है कि नहीं, मैं इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ। अंजलि बोलती है कि इन सब के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ तू ही ज़िम्मेदार है, बाकी इसमें कोई ज़िम्मेदार नहीं है। गिन्नी बोलती है कि मेरी ज़िंदगी खराब करने के लिए तू ज़िम्मेदार है। अंजलि बोलती है कि नहीं, ये सब कुछ तेरा एक घटिया सोच है क्योंकि आज आज भी मेरे अभय के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा कि तू सोचती है। जिसके बाद देखते हैं कि वहाँ से अंजलि गिन्नी को भगा देती है ये बोल के कि अब यहाँ से चली जा और आज के बाद यहाँ पे कभी आने की हिम्मत मत करना। गिन्नी बार-बार बोलती है कि मुझे पापा को देखने दो, मुझे उनसे बात करने दो, लेकिन अंजलि उन्हें भगाती है और बाहर जाके दामोदर को बोलती है कि इन्हें लेके जाओ अपने साथ में और पूरे सम्मान के साथ में रखना और अगर मुझे कभी पता चला कि तुमने इनका अपमान किया है तो तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं तेरे घर में घुसने के बाद तुझे मारूँगी। तभी यहाँ पे अभय वो बंदूक उठा के लाता है और अंजलि को देते हुए बोलता है कि इसे रख लो, सबूत के तौर पे हमें बाद में काम आएगा। दोस्तों आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर चैनल पे नए हैं तो ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।